कैसा होगा साल 2024? यह जिज्ञासा हर किसी के मन में जैसे जैसे दिसंबर पास आता ना आने लग जाती है कि मेरा नया साल कैसा होगा। फाइनेंशियली मेरी मैरिड लाइफ या मेरे लव लाइफ के बारे में या बिजनेस या फिर जॉब के लिए क्या क्या नई चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं। क्या ये ईयर मेरे लिए अच्छा होगा या फिर वही जो लगातार चल रहा था पिछले कुछ समय से दुख दर्द क्या वही कंटिन्यू होने वाले हैं। तो ये सारी जो भी आपके मन में जिज्ञासा है ना, आज के इस वीडियो में हम शांत करेंगे। खासतौर पर अगर आप मेष राशि है आपकी, अगर आपकी वृषभ राशि है या आपकी मिथुन राशि है, तो इन तीन राशियों को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपके अगर कोई भी और राशि है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी बाकी की सभी राशियों के सेपरेट वीडियो आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि महीनों के हिसाब से कि किस महीने में क्या होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा वीडियो के, और मैं आपको हर एक राशि के लिए कुछ उपाय बताऊंगा जो कि आप पूरे साल पूरे एंटायर ईयर में कॉमन रेमेडीज जो है आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर तक अगर आप पहुंच गए हैं तो हम शुरुआत करेंगे कि कैसा होने वाला मेष राशि का 2024। स्टार्टिंग की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति राशि में बहुत ज्यादा लाभ देने वाले हैं। इससे आपको सोसाइटी में मान सम्मान तो मिलेगा ही, आपका नाम प्रसिद्धि आपको बहुत मिलेगी। यानी कि कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे आपकी जॉब लगना या फिर आपका प्रमोशन होना, या हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर आने की तैयारी करें, इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करें, अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने की कोशिश करें, जिस वजह से आपका नाम और आपकी ब्रांडिंग को प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी। इस साल आप देखेंगे कि आपने जो पिछले साल गलतियां करी है ना, वीक डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से, वह धीरे धीरे फरवरी के बाद घटने लग जाएंगी और आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसी के साथ शनि महाराज की कृपा आप पर बरसने वाली है। यह आपके लिए वेल्थ का इंडिकेशन जो है, जो चाहोगे वह मिलने की पॉसिबिलिटी 80% से भी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर विदेश जाने की इच्छा है तो इस साल आपके विदेश जाने के योग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यह जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ ना, यह साल के स्टार्टिंग के 2-3 महीने बाद ही आपको महसूस होने लग जाएंगे। हालांकि इसी वजह से आपके थोड़े बहुत खर्चे भी बढ़ सकते हैं, और यह सिलसिला पूरे साल खर्च का ये चलता ही रहेगा। अगर एक एक महीने की बात करूं तो साल के जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर के किसी नई शुरुआत जॉब से या फिर बिजनेस में कोई रेवेन्यू इंक्रीमेंट जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कोई बेरोजगार है तो नौकरी लगेगी, वह लोग भी इंटरव्यू देना शुरू करें जिनको काफ़ी समय से जॉब नहीं लग रही थी। इन महीने में आपको जॉब लगने के बहुत ही अच्छे चांसेस है। देखिए होता क्या है ना कि कुछ रिजल्ट हमको 10-15 दिन पहले से मिलने लग जाते हैं। तो जनवरी की बात मैं कह रहा हूँ तो आप देखिएगा कि आपको 20 दिसंबर से यह रिजल्ट महसूस होने लग जाएंगे। तो आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपको बात करूं आपसे अप्रैल, मई और जून में, तो थोड़े चैलेंजेस आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खासतौर पर चैलेंजेस आपकी हेल्थ के, स्पेशली मेंटली हेल्थ के लिए रिलेटेड, या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये सिचुएशन यहाँ पर अब बनती हुई नजर आ रही है। जुलाई, अगस्त, सितंबर में थोड़े हेल्थ इश्यू यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ज़्यादा अब यह हेल्थ इश्यूज अब आपके पेट से जुड़े हुए होंगे। पैर की चोट, कि पैर में दर्द, या फिर मांसपेशियों की हड्डियों के दर्द से जुड़ा होना कुछ भी दर्द, यूटीआई और पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम भी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। अब अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर की बात करें तो फाइनेंशियली यह 3 महीने आपके लिए बड़े फायदेमंद होने वाले हैं। यानी कि शुरुआत ही बहुत अच्छी होगी और अंत भी उससे ज्यादा अच्छा होगा। अब मैं एक सेक्टर के बारे में आपको समझाता हूँ कि जैसे कि लव या फिर मैरिड लाइफ को देखें, तो अगर लव लाइफ के हम बात करें तो यह साल शुरुआती महीने जनवरी, फरवरी में सब कुछ ठीक है, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। सिंगल लोग सिंगल बने रहेंगे और लव मैरिज के योग यहाँ पर बनते हैं। लेकिन अभी नहीं, आपके लव अगर चल रहा है तो किसी के साथ वह कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं लगेगा। यानी कि कोई अगर आपका रिलेशन चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, कोई ब्रेक नहीं लगेगा। अब आगे की बात आपके लिए जानना जरूरी है कि मई का महीना चीजें बदलने लगेगा। रिलेशनशिप में आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, यानी कि सामने वाला आपका पार्टनर ये कह सकता है कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो ऐसी चीजें एग्जामिन होने लगेंगी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में भरोसे पर सवाल उठेंगे किसी तीसरे की वजह से, या फिर फैमिली की वजह से आपके रिश्तों में कड़वड़ाहट यहाँ पर शामिल होने लगेगी। तो जनवरी, फरवरी तो ठीक गया, लेकिन अप्रैल का ये जो महीना है ना, आपके लिए थोड़ा सा शक, लड़ाई झगड़ा, लोग जो आए दिन किसी ना किसी बात पर तू मैं जैसी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपके पार्टनर की हेल्थ खराब हो जाए, जिस वजह से और ज़्यादा कम्युनिकेशन में गैप बन जाए। अगस्त और अक्टूबर के बीच में आप अपने प्रीतम के साथ किसी अच्छी जगह घूमने की छोटी छोटी ट्रिप का प्लान बना सकते हैं, ताकि आपके
रिश्ते में फिर से तरोताजगी और नयापन आ जाए। साथ ही इस शिद्दत में अपने लव वंस को चाहते हैं कि आप उन्हें इसी ट्रिप पर बताएंगे। और अगर आप यहाँ पर ट्रिप बना रहे हैं तो कुछ बहुत खास होगा आप दोनों के साथ, यह भी आपकी राशि में नजर आ रहा है। बात करें करियर की, इस वर्ष मेष राशि वालों सभी जातकों के लिए करियर में अच्छे बदलाव, करियर में अच्छी ग्रोथ, अपना ऑफिस सेटअप करना, सीनियर के साथ मिलकर काम करना, सीनियर के सिफारिश से आपका प्रमोशन मिल जाना, यह सारी चीजें देखने को मिलती है। मेष राशि वालों, पिछले साल अपने काम में जितनी भी आप मेहनत करी थी ना, उसका रिजल्ट पाने का वक्त आ चुका है। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल, बॉस की तारीफ और टीम लीडर बनने जैसी सिचुएशन भी आपके साथ इस साल हो सकती है। मार्च से अप्रैल के महीने में सारी चीजें पॉसिबल है। और यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो उसके लिए अगस्त का महीना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। वर्तमान में नौकरी में जो समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है, इस वजह से आप अगस्त के महीने में जॉब चेंज कर सकते हैं। मेष राशि, इस साल करियर वाइज आपके लिए सिर्फ 2 महीने सितंबर और अक्टूबर चैलेंजिंग है। बाकी करियर और बिजनेस दोनों के लिए बस पूरा साल आपका बहुत अच्छा है। बिजनेस की बात उठी है, बिजनेस की बात करें तो साल की शुरुआत में बिजनेस में नई हाइट को आप चूमेंगे। नए नए लोग आपके बिजनेस में होंगे, नए एम्प्लॉयज, नए एचडी, नए सीईओ या फिर किसी भी तरह की आपके नए कर्मचारी आपके जुड़ेंगे, जिस वजह से आपका बिजनेस और बेहतर होगा। और यह चीज आपको करना जरूरी भी है। कोई भी व्यापारी अकेले या वन मैन आर्मी से नहीं चलता। अगर चला भी तो बहुत स्केल पर नहीं जा पाएगा। तो अगर आपको स्केल करना भी है तो 2024 में लिखा हुआ है तो आप अपनी टीम बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। आपको भरोसेमंद और काबिल लोगों का अपनी टीम में लाना पड़ेगा। बिजनेस के लिए स्पेशली फरवरी, मार्च, अगस्त, अप्रैल और सितंबर के महीने प्रॉफिटेबल माने जा रहे हैं। मार्च से अप्रैल के बीच में आपका फॉरेन कनेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो भी लोग लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में बिजनेस करने का प्लान बन रहा है। तो यहाँ पर मेरी एक ही सलाह कि बहुत सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। नौकरी छोड़कर बिजनेस मत करिए। नौकरी के साथ ही थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने की कोशिश करिए। यह बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। इस साल आपको विदेश जाने के कई मौके मिलेंगे। घूमने और बिजनेस की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं। एजुकेशन बात करें तो एजुकेशन की जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में सफलता मिलती है आपको नजर आ रही है। इस साल आपके बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट जॉब की है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उसको क्लियर करने के अच्छे चांसेस है। इसके बाद जून जुलाई में आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, जिसका रिजल्ट आपको अक्टूबर के महीने में मिलेगा। वहीं अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो भी इस साल वह सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ वाइज यह साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मैंने आपको जो पहले भी बताया ना, बस उतना ही, ज़्यादा नहीं। आपके लिए अगर आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। स्किन रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली या फिर सिर दर्द जैसी कोई चीज़ आपको बार बार पकड़ सकती है। इसलिए इस साल कोशिश करिएगा कि किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में आप अपने आप को डाल दें। एक्चुअली जनवरी से अप्रैल के बीच का जो समय है ना, यह मिला जुला है। इस दौरान हेल्थ रिलेटेड इशू आपके आते जाते रहेंगे। तो फैमिली वाइज यह साल आपके लिए हैप्पीली शुरू होगा। जनवरी से जुलाई तक फैमिली मेंबर्स के बीच में एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी हद तक सपोर्टिंग आपको फील होगी। किसी भी पारिवारिक फैसले में शुरुआती महीने में लाभ ही होगा आपको। आप फैमिली मेंबर्स के विचारों को सुनेंगे और वह आपकी सारी बातें सुनेंगे भी, समझेंगे भी। हालांकि अगस्त से अक्टूबर के बीच में भाई बहनों के संबंधों में थोड़ा नोकझोंक पर आपको दिखाई देगा। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपके माता पिता के बीच की कुछ समस्याएं हो सकती है, जो कि आपका पारिवारिक माहौल को खराब कर देंगे एवं माता के स्वास्थ्य खराब हो जाना जैसी चीजें भी आप देख सकते हैं। अब 3 उपाय जो कि आपको करने हैं इस साल सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए। पहला उपाय है कि किसी भी तरह से भगवान श्री गणेश की पूजा करना। अब आप शुरू कर दीजिए, डेली एक रूटीन बनाइए। अब आप गणेश चालीसा भी पढ़ सकते हैं या गणेश जी की आरती कर सकते हैं। डेली बेसिस पर किसी भी तरह से आप गणेश जी की पूजा आराधना में लिप्त हो जाइए। दूसरा है कि सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हर दिन आप करेंगे तो सूर्य को जल भी हर दिन आप चढ़ाएंगे। ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरे साल मैनेज करके रखेगा। तीसरा यह है कि सैटरडे को आप माता काली की पूजा करिएगा। माता काली के बारे में आप और पढ़िएगा, उन्हें और समझिएगा, ताकि आपके आध्यात्मिक वृद्धि यानी कि आपके आध्यात्मिक वृद्धि हो सके। तो यह था मेरी तरफ से मेष राशि वालों सभी जातकों का 2024 कैसा होने वाला। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बात करूँ मेष राशि वालों सभी के लिए, तो करियर वाइज जो जॉब या बिजनेस हो
यह साल बहुत ही अच्छा है, जिसमें हेल्थ इश्यूज़ है, जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं ना, उन्हें ध्यान रखिएगा। बाहर का मत खाइएगा और अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही आपकी अच्छी होती चली जाएँगी। प्रेमी रिश्तों के लिए कुछ महीने गड़बड़ है, लेकिन ओवरऑल यह साल अच्छा है। एक ओवरव्यू अगर आप अपने साल का देखना चाहते हो, तो शुरुआत के महीने में एनर्जी ज़्यादा है, फ़ोकस ज़्यादा है, काम भी स्पीड में बनेगा और बीच में थोड़ा-सा पॉज़ आएगा। कोई ब्रेक कह सकते हैं, सेंटर में कैसे भी करके कुछ ना कुछ रुकेगा, फिर थोड़ा-सा अच्छा होगा और एंड बहुत अच्छा होगा। तो 2024 का जो एंड है ना, या 2024 की शुरुआत से भी बहुत ही आपके लिए बेहतर होने वाला है। ओवरऑल मैंने आपको मेष राशि वालों का पूरा 2024 कैसा होगा, हर एक सेक्टर को टच करने की कोशिश करी है। सो ये था मेष राशि वालों के लिए 2024 का साल कैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। बात करते हैं कैसा होगा वृषभ राशि वालों के लिए 2024 का यह पूरा समय। और वृषभ राशि वाले जातकों, आप पूरे साल शनिदेव के साथ रहने वाले, क्योंकि इस पूरे साल आपके 10th हाउस में शनिदेव भरपूर आपसे मेहनत करवाएंगे। 10वां घर हमारे कर्म का होता है, हमारे कर्म करने के स्टाइल का होता है, इसलिए यह साल आपके लिए मेहनत वाला साल होने वाला है। लेकिन इसी मेहनत के साथ साथ करियर में विरोध और जॉब में प्रमोशन, इंक्रीमेंट जैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस साल आपको जो भी सोचेंगे ना, वो आपके पूरे होने के 90% चांस है। आपके डिजायर पूरे होने के बहुत अच्छे चांस है। फैमिली और फ्रेंड सर्कल में थोड़ी बहुत उठापटक होगी। कई सारे लोग इस साल जो अच्छे फ्रेंड नहीं थे ना, वह दिखावा करते थे अपना आपके दोस्त बनने की, वह छट जाएंगे। धर्म कर्म के मामलों में आप काफ़ी रुचि लेंगे और इस तरह की धार्मिक यात्राओं में आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ ट्रैवल करने भी जा सकते हैं। आपको अपने धन को लेकर, मनी को लेकर थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट अगर अभी तक आपने शुरू नहीं की है, तो कर दीजिए। नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, बजट बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है और फाइनेंशियली टेंशन आपको क्रिएट हो रही है। तो अगर साल की शुरुआत में ही आप इसको मैनेजमेंट करके चलेंगे ना, तो कोई बड़ी समस्या आपके पास नहीं आएगी। हालांकि मई के बाद फाइनेंशियली सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले अप्रैल, मई और जून में आपको कर्ज की वजह से फाइनेंशियली अप एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ जनवरी फरवरी हेल्थ इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं, इस साल वृषभ राशि वालों, आपको लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में ही उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं और यह साल की शुरुआत में ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको एक दूसरे को समझने में समस्या आएंगी, जिससे आपका प्रेम की डोर थोड़ी सी नाजुक होती हुई नजर आ रही है। यदि आप इसको समय रहते हुए संभाल लेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज टूटने का भी खतरा है यहाँ पर नजर आ रहा है। इस साल आपको एक और बात पर ध्यान रखना होगा कि आप जिससे प्रेम करते हैं, आप उनके साथ जितना हो सके उतना वक्त बिताएं या उन्हें इम्पोर्टेंस दें, तो आपके रिश्ते बखूबी बने रहेंगे। कई बार ना हम उनके साथ रहते तो है, उनको इग्नोर करने लगते हैं। जैसे समय बीतता है, या तो मेरे साथ दूसरी चीज पर मैं गौर कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, वह इंसान जो आपके साथ सालों साल है ना, उनको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। हालांकि इस साल अंतिम 6 महीने में, खासकर अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में, आपके लव लाइफ अनुकूल हो जाएगी। कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वह खत्म हो जाएगा और विवाह के योग भी बनने आपके लग जाएंगे। उनकी जिनकी भी विवाह की उम्र हो गई है ना, अगर बात करें आपके करियर को, आप अपने करियर में हैप्पीनेस देखने को मिलेगी आपको। आप अपनी नौकरी में अपना सब कुछ लगाकर मेहनत करेंगे और खूब मेहनत करवाएगा आपसे यह साल आपके लिए। इसलिए आपको बहुत कम ऐसे दिन मिलेंगे जब आप खाली बैठ सके या खाली बैठे हुए, बल्कि आपसे काम का बोलबाला भी चारों, आपके जो भी आप काम करोगे ना, आपके काम का बोलबाला भी चारों तरफ यहाँ पे फैलता हुआ, यार ये तो मेहनत से काम करता है, इस चीज को सब नोटिस भी करेंगे। हर कोई आपके बारे में अप्रिशिएट करेगा। लोग अब आपको सीरियसली लेने भी लग जाएंगे। प्रमोशन के चांस बनते हैं, खासतौर पर अप्रैल से जून के महीने के बीच में। अगर हम बात करें आपके इंक्रीमेंट की, तो यह भी जून से दिसंबर के बीच में बनता है। 6 महीने का टाइम है, लेकिन खासतौर पर इसमें जून, जुलाई और अगस्त से 3 महीने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंक्रीमेंट के लिए। बस याद रहे कि किसी की बातों में आकर कुछ भी उल्टा सीधा मत कर देना। कोई भी ऐसा कार्य मत करिएगा जो इलीगल है, क्योंकि शनिदेव आपके 10th हाउस को संभाल रहे हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को इलीगल कार्य अगर करते हैं तो बहुत बड़ी मार पड़ती है, बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होती है, इसलिए सावधान रहिएगा। एजुकेशन की तो बात करें तो जो छात्र गवर्नमेंट एग्जाम की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर यह साल मेहनत वाला साल है। मेहनत ज्यादा रिजल्ट कम जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। उसके बावजूद मैं कहूंगा यहाँ अक्टूबर का महीना अक्टूबर का महीना एकमात्र ऐसा महीना है जब आपको अपनी सभी मेहनत के रिजल्ट अचानक से मिलते हो, यानी कि लॉटरी की तरह। ऐसा लग सकता है कि अचानक से सब कुछ मिलने लग गया, लेकिन बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत अभी आप कर रहे हैं ना, सोच लीजिए यह काम है आपका 2024 में एग्जाम वाले बच्चों के लिए। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, घर से दूर जाकर पढ़ाई करनी पड़े, ऐसी सिचुएशन भी बन सकती है।
जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं, कुछ उतार चढ़ाव का या फिर डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि फरवरी से मार्च और जून से जुलाई के बीच आप विदेश जाने में अगर प्रयास करेंगे तो सफलता यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन फिर भी किसी न किसी गवर्नमेंट इशू की वजह से डिलेज आपको देखने को मिलते हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ वाइज यह सलाह मेष राशि की तरह ही आपके लिए भी मिला जुला रहने वाला है। 18 फरवरी से 12 फरवरी में थोड़ा सा पेट दर्द, सर दर्द, पीठ दर्द यानी कि इल्यूजन आपको जो हो सकता है ना। अगर आपकी फैमिली की बात करें तो वृषभ राशि का जातकों के लिए साल में एक अच्छी शुरुआत देखने को मिलती है। परिवार के साथ यहाँ पर आपके पिताजी से आपके अच्छी बनने लग जाएगी और पिताजी से सलाह की वजह से आपको लाभ होना। माताजी पिताजी दोनों की हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है। भाई बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। साल के बीच में अप्रैल से जून के बीच पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। किसी संपत्ति को लेकर विवाद होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन इस बीच आपको पेशेंस रखना होगा और सारी चीजें इजीली शॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। बहुत पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी दिक्कत होगी ना तो आपको बहुत ही पेशेंटली इस साल में आपको सॉल्व करनी है। इस साल आपके लिए है कि आप अपने परिवार के साथ अगस्त से अक्टूबर के बीच में कोई तीर्थ यात्रा प्लान कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर के बीच किसी नियर बाय यानी कि किसी घर के रिश्तेदार की शादी में आपको जाना पड़ सकता है और यह एक ऐसा इवेंट होगा जब आपकी सारी फैमिली, सारे रिश्तेदार एक जगह होंगे। बात करें उन रेमेडीज की जो कि पूरे साल वृषभ राशि वाले जातकों को करनी है। सबसे पहले तो आपको करनी गौ माता की सेवा, जितनी हो सके सेवा करिए। माता लक्ष्मी को अपना आराध्य बनाकर उनकी भी स्तुति करिए। आप शुक्रवार को महालक्ष्मी अष्टक का पाठ कर सकते हैं या फिर श्री सुत्तम का पाठ भी कर सकते हैं। यह था वृषभ राशि वाला जातकों मेरी तरफ से कैसा होने वाला 2024 आप सभी के लिए। सो ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए भी करियर वाइज अच्छा है। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। 2024 का यह पूरा समय मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए उसे डिस्कस करते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए इस साल की शुरुआत फाइनेंशियली वाइज तो बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन लव लाइफ या फिर मैरिड लाइफ में उतनी मजबूती नहीं दिखाई देगी। साथ ही शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी है, तो भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य को पहली बार यह मजबूती देने वाले हैं, जिससे आपकी रुकी हुई योजनाएं जरूर सफल होंगी। अटके हुए आपके जो भी काम थे तेजी से आपके चलने लग जाएंगे। आपके कामों में सफल इस साल होने वाले। हालांकि राहु और केतु की वजह से हेल्थ वाइज भी कई महीनों में आपको इश्यूज हो जाएंगे। फाइनेंशियली जैसे कि मैंने कहा था कि ओवरऑल तो ठीक है, बट हाँ बिजनेस में थोड़ा सा एक टाइम आएगा जब आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। खर्च तेजी से बढ़ने लग जाएगा। इस साल कार्य क्षेत्र में शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी भी समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते हुए हल करने में सक्षम नहीं है। इसलिए शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म में काम को बहुत मेहनत से और अच्छे से तरीके से करना पड़ेगा। हालांकि वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, आपको अपनी नौकरी में सफलता भी मिलेगी। अब जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी वजह से वह धीरे धीरे या डिले हो जाएंगे। इस साल आप कंपैरिजन करने की, अपने दोस्तों से, अपने कलीग्स के साथ कंपैरिजन करके खुद को दुख देने की आदत इस साल आप में डेवलप होने लग जाएगी, तो इससे आपको बचना है। मार्च के अंत से अप्रैल के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। मई के महीने के बाद आपकी नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश में जाने के भी योग आपके 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह वह समय है जब आपको बदल लेना चाहिए। अब एक एक करके आपकी लाइफ के अलग अलग सेक्टर को समझते हैं। जैसे कि लव लाइफ, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस साल के पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। यह फरवरी का महीना ठीक है आपके लिए, आपको सैड नहीं करेगा। जुलाई और अगस्त का इंतजार जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिंगल है ना वो मिंगल होने की यहाँ पर पूरी पूरी संभावना है उनकी, यानी कि उनको उनके पार्टनर का कोई ना कोई पार्टनर मिलने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। आप रिलेशनशिप के मामलों में सच्ची और ईमानदार बने रहे। ईमानदारी से अपनी बात सामने वाले को कन्वे करते रहे। ईमानदारी से तो आप दोनों का तालमेल बना रहेगा। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए समय निकालिए। जिंदगी बड़ी छोटी सी है ना, तो लोग जरूरी है आपके लिए। जो लोग इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, उनके लिए आपको समय निकालना चाहिए। घूमने का प्लान बनाना चाहिए। बात करेंगे आपकी एजुकेशन, तो इस साल शनि महाराज आपको पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करवाने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि आखिर गवर्नमेंट एग्जाम होता है क्या। यह साल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कठिन समय हो सकता है। हायर एजुकेशन की बात करें तो आप अपनी डिग्री इस साल जरूर कंप्लीट कर पाएंगे, भले ही उसमें कुछ रुकावटें आए, मन ना करे पढ़ने को, या फिर एट द एंड रिजल्ट आपके फेवर में आ ही जाएगा। यानी कि कुछ भी हो, पर एट द एंड रिजल्ट आपके फेवर में आ ही जाएगा।
अपने शिक्षा को पूरी करके कामयाब बनेंगे। वहीं अगर आप घर से बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा साल है जब आपकी यह मनोकामना भी पूरी होगी। अगस्त से नवंबर के बीच आपको काफी भारी सफलता यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। आपके परिवार के बारे में तो बात करें तो पारिवारिक रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए यह साल कुछ कठिन चुनौतियों लेकर आने वाला है। पारिवारिक जीवन में स्ट्रेस, आपके माता पिता में जो पिताजी है ना, उनकी सेहत में कोई खराबी, एक दूसरे पर भरोसा कम होने की वजह से लड़ाई झगड़े की भी नौबत आ सकती है। इससे बचने के लिए आपके घर वालों को समझना चाहिए, सहजता से आपको बात करनी है। अप्रैल से अगस्त के बीच में स्थिति अच्छी हो जाएगी, सब लोग मिलकर रहेंगे। लेकिन सितंबर के महीने में फिर से कोई ऐसी बात आ जाएगी जिससे कि घर में संपत्ति या फिर घर वालों के व्यवहार में कोई माहौल खराब हो जाएगा। बेसिकली हालांकि 23 अप्रैल के आसपास जब मंगल का गोचर आपकी दशम भाव में होगा तो वह समय आपकी माता जी के स्वास्थ्य को पीड़ित करेगा। इसीलिए उनको ज़्यादा बीपी का प्रॉब्लम या लंग्स का प्रॉब्लम या फिर घुटनों में दर्द जैसी ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। बात करेंगे 2024 में आपकी सेहत, साल की शुरुआत में तो आपके हेल्थ वाइज समय बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य और मंगल की स्थिति आपके स्वास्थ्य में समस्याओं में बढ़ोतरी करती हुई नजर आ रही है। रहन सहन और खाने पीने में यह समस्या आपकी बढ़ेगी। छाती में इन्फेक्शन हो सकता है, फेफड़ों या लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर प्रदूषण है और उसे चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। सुधार में बदलाव आपको बाद में फिर दिखाई देगा जब आप अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने में पैर दर्द, आंखों में दर्द या फिर दांतों की कोई समस्या भी आपको मिल सकती है। इस समस्याओं से रिलीफ आपको प्रैक्टिकली रेमेडीज करके ही मिलेगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि के करियर, जॉब या फिर बिजनेस के बारे में। मिथुन राशि वाले जातकों को इस साल करियर में कुछ महीने ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको जॉब में प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब वह महीने हैं अप्रैल, जून, जुलाई और उसके बाद सितंबर और फिर अक्टूबर। यही वह महीने भी है जब आप अपने लिए जॉब स्विच करना या फिर किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई करना जैसी चीजें कर सकते हैं। या अभी तक आपकी जॉब नहीं लग रही थी, आप बेरोजगार हैं, तो जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के महीने में क्या होगा, दो तरह के लोग हैं। एक है जॉब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, काम ओवर वर्कलोड या फिर बॉस से अनबन, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। और जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग मेंटली यहाँ पर परेशान, या फिर जॉब लग क्यों नहीं रही है, घर में घर वालों के भी ताने, रिश्तेदारों के भी ताने और खुद डिमोटिवेटेड फील सा करने लगते हैं। लेकिन व्यापारी लोगों के लिए असल मोटा मोटा मैं कहूँगा कि ऑन द पॉजिटिव नोट बहुत अच्छा होने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों को शनि जब भाग्य स्थान को कंट्रोल करते हैं ना, तो सीधे कह देते हैं जो करोगे उतना मिलेगा, यानी कि जितना हार्डवर्क करोगे उतना आपको फल मिलता जाएगा। शनि कोऑपरेशन की भी बात करते हैं और शनि बात करते हैं कि आपका जो लोअर स्टाफ है ना, वह कितना स्वामी भक्त है। अगर आपको लोअर स्टाफ आपको गालियां देता है तो समझ जाइए साल आपका खराब जाएगा। लेकिन अगर आपका लोअर स्टाफ आपसे खुश है ना, आपकी पूजा करता है, तो यह साल आपका उतना ही अच्छा जाएगा। तो यह था मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल मेरा व्यू कि कैसा होगा 2024 मिथुन राशि वालों के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं उपाय के बारे में। हर एक मिथुन राशि वाले जातकों को करने के लिए सबसे पहले क्या करना उपाय, ये आपको करनी विष्णु जी की पूजा। या तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आपको शुरू कर देना चाहिए ये काम। दूसरा, माँ चंडी की आराधना भी हर शनिवार के दिन आप करेंगे। विष्णु जी की बुधवार को और माता चंडी की आप शनिवार को, किसी भी तरह से जिसमें भी आपका मन लगे या जिसमें भी आपका दिल लगे, आप लोगों को वो करना चाहिए। इस साल कम से कम 3 बार देवी के धाम, यानी कि या तो माता वैष्णो देवी या कहीं भी आप माथा टेकने चाहिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों का ये साल 2024 का ये था सभी के लिए, आपके लिए राशिफल। सो अगर आप लोग इसे रिलेट कर पा रहे हो, कुछ भी पॉजिटिव या कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी आप रिलेट कर पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।